हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्टर। मेरा नाम निशांत सिंह राजपूत है और आज से मैं अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। सो प्लीज़ जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा यूट्यूब पर एक पहला वीडियो है। पहले मैंने सोचा था मैं ट्रेडिंग व्लॉग्स वगैरह डालूंगा, लाइक कि मैं कुछ भी जो भी मैं ट्रेड करता हूँ उसको सिर्फ प्रॉफिट वगैरह में दिखा के आपको, बाकी मैं डे टू डे एक्टिविटीज़ अपनी क्या करता हूँ वो चीज़ें करूँगा। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि उससे बेटर है कि मुझे लाइव ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को इससे हेल्प भी होगी। और मैंने ये भी ऑब्जर्व किया अपने आसपास के कलीग्स वगैरह या फिर जितने भी मेरे ट्रेडिंग कम्युनिटी के मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो मैंने उनसे भी पूछा। तो उन सब का मिला के यही डिसीजन था कि स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो करें। उनको इस चीज़ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके क्लाइंट्सों को भी इसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है। ओके, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं और एक छोटे कैपिटल से मैं डेली लाइव ट्रेड करूं, उसको मैं ग्रो करके दिखाऊं। अगर मैं कुछ गलतियां करता हूं तो आप उस सब चीज़ों से सीखे और मैं कैसे क्या कर रहा हूं, मैं अगर शॉर्ट कर रहा हूं या मैं लॉन्ग कर रहा हूं या मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी के, या स्टॉक ऑप्शंस में कर रहा हूं, या मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं और मैं क्यों कर रहा हूं, ये सब चीज़ें मैं लाइव ट्रेडिंग में आपको बताऊंगा कि मैंने अगर कोई भी ट्रेड प्लान किया है तो मैंने क्यों किया है। ओके, तो जिससे आप भी उससे कुछ सीख पाएँ। और अगर मैं कोई भी चीज़ करता हूँ, इवन छोटी से छोटी मिस्टेक भी करता हूँ, तो वो आप अपनी लाइफ में ना कर पाएँ, आप उसको ऑब्जर्व करें और उससे सीखें और अपनी छोटी कैपिटल को बड़ा बना पाएँ, ताकि एक रिस्क फैक्टर जो है वो कम हो जाता है बड़ी कैपिटल पे। तो अब छोटी कैपिटल वाले जो ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जो अपनी कैपिटल लूज भी कर देते हैं, क्योंकि आजकल यूट्यूब पे एक फैशन सा चल गया है। मैंने देखा है कि लोग आते हैं और दिखाते हैं कि मैंने 15 लाख का प्रॉफिट कर लिया, मैंने 20 लाख का प्रॉफिट कर लिया, बट एक्चुअल में उनकी कैपिटल भी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, तो उनको अगर 15-20 लाख का प्रॉफिट उनका परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करेंगे तो 1% या 2% ही होता है। वो, मैं ही नहीं कह रहा कि वो निकालना भी आसान है, वो निकालना भी टफ ही है, मतलब कि एक्सपीरियंस चाहिए उसके लिए भी या नॉलेज चाहिए। बट हाँ, एक स्मॉल ट्रेडर जो होता है, या फिर मतलब कहें कि जैसे स्मॉल कैपिटल वाला जो ट्रेडर होता है, वो ये सब चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा ही, आई मीन इमोशंस में बह जाता है, भावनाओं में, और अपनी कैपिटल जो है वो सारी की सारी ऑप्शंस में लगा देता है, या बिना सोचे समझे, बिना कुछ नॉलेज गेन किए अब सब कुछ ट्रेड कर देता है और अपनी सारी की सारी कैपिटल गवा देता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम स्मॉल कैपिटल से ही स्टार्ट करेंगे डेली, और डेली ट्रेड करेंगे। ओके, हाँ, हो सकता है बाई चांस कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब हमें शायद ट्रेड ना मिले, तो हम उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि मार्केट को ऑब्जर्व करना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए में भी हमें ट्रेड फाइंड आउट करनी भी होगी, तो मार्केट को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। तो हम मिनिमम से मिनिमम कैपिटल जो मैंने डिसाइड किया वो 50,000 रुपये है, क्योंकि इससे नीचे जाने में मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा आ जाएगा। तो 50,000 रुपये से हम स्टार्ट करेंगे और उस 50,000 रुपये की कैपिटल को हम ग्रो करेंगे। देखते हैं हम कितना ग्रो कर सकते हैं उसको। ओके, और लिमिटेड रिस्क लेंगे। रिस्क कैपेबिलिटी हमारी है भी नहीं कि हम 50,000 पे बहुत ज़्यादा रिस्क ले पाएँ। हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे, स्टॉक ऑप्शंस में करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी, जो भी हमें लगेगा कि हमारे लिए सूटेबल है, हमें प्रॉफिट देकर जाएगा, तो हम उस सब चीज़ों में ट्रेड करेंगे। ओके, 50,000 से ही। मे बी हम फ्यूचर्स वगैरह में तो नहीं कर सकते हैं 50,000 से। ऑफकोर्स इक्विटी में भी अगर हमें लगेगा कि 50,000 से हमारा इक्विटी में ट्रेड हो सकता है कुछ, तो हम इक्विटी में ट्रेड करेंगे। ओके, हम जो भी चीज़ करेंगे मैं चाहूँगा कि आप उसको देखें और उससे सीखें। ओके, तो चलिए, ये सब तो हो गई चैनल पे जो मैं लाइव ट्रेड करने वाला हूँ उसकी बातें। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि जो भी एंड ऑफ द डे, जो भी हम नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन के लिए जो निफ्टी का एनालिसिस होगा, मैं उस ऊपर भी एक वीडियो डालूंगा। तो जितना हो सके उसको शेयर कीजिएगा, और आपके अगर लगता है कि कुछ काम की इन्फॉर्मेशन है तो उसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा नज़र मारते हैं। आइए निफ्टी पे देखते हैं कि कल क्या रहेगा क्या नहीं। ओके, तो आज आप देखेंगे तो ये निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, डेली डेली चार्ट है। ओके, तो इसमें देखेंगे आज हमारी कैंडल जो है वो पॉजिटिव बनी है। काफ़ी, मतलब कल भी पॉजिटिव ही थी, बट एक टैरिफ जो यूएस ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं उसके डर से जो है सारी मार्केट ही गिर रही है दोस्तों। ओके, और अभी भी ऐसा नहीं है कि 2 दिन मार्केट पॉजिटिव हो गई है तो बॉटम बन गया है, ऐसा कुछ मत सोचना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। सो इसको एक तो एडवाइस मत समझना। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी, लेकिन मैं सबसे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। ओके, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें करूँगा इस चैनल पे, जो भी मैं चीज़ें आपको डेली ट्रेड में सिखा रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से है।
आप सीखें उससे, उसको इम्प्लीमेंट करें। ओके, लेकिन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें कुछ भी ट्रेड या इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं दोस्तों, मार्क माय वर्ड। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, आप उससे कुछ सीख पाएं और अपनी कैपिटल को ग्रो कर पाएं। ओके, तो ये मैं सोचूंगा कि शायद मेरी वीडियो बनाने का जो पर्पस है वो पूरा हो गया है। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूँ जितने से जितने ज़्यादा लोग हों वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों, और ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट तो सभी होते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक जो भी ट्रेड कर रहे हैं रिस्की ट्रेड वगैरह ना करें, वो भी काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप एक सीख कर करें। ऐसे नहीं कि कुछ भी सोच समझ बिना सोचे समझे कुछ भी ट्रेड कर रहे हैं। ओके, क्योंकि ऐसे में आप अपनी कैपिटल को लूज ही करेंगे, और चाहे आप 10,000 से कर रहे हैं चाहे 20,000 से कर रहे हैं, मैं ये मानता हूँ कि पैसा जो है बहुत मेहनत से कमाया जाता है। ओके, तो अगर आप 10,000 भी लूज कर रहे हैं तो वो भी आपने मेहनत से ही कमाया होगा। और दोस्तों उससे पहली चीज मैं एक और चीज बताता हूँ आपको कि कभी भी आप, जब तक आपको नॉलेज नहीं है, आप वीडियोस वगैरह देख के या शॉर्ट्स वगैरह देख के कि इतने लाख का प्रॉफिट हो गया उतने लाख का प्रॉफिट हो गया, ये सब देख के कभी भी उधार लेकर पैसा मार्केट में ना लगाएं। ओके, मे बी बहुत से लोग आएंगे आपको बताएंगे कि मैंने वहां से लोन लिया था, मैंने वहां से उधार लिया था, मैंने दोस्तों से लिया था, मैंने ये किया था वो किया था। उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा रिस्क लिया था। आप उस कैपेबल हैं, आपके पास एक परमानेंट इनकम है कि आप जिससे ले रहे हैं आप उसको दे पाए, तो बेशक से आप लीजिए, आप करिए, आप रिस्क लीजिए। ठीक है, वो आपके ऊपर है, बट कोशिश कीजिए कि आप अपनी कैपिटल से करें। और ऑप्शंस में जब तक नॉलेज ना हो तब तक बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। इक्विटी में लॉन्ग टर्म में कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत रेयर केसेस हैं कि आप चीज़ें लूज करते हैं। ओके, या फिर मनी को लूज करेंगे आप, अदरवाइज आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। हाँ, अगर आपके पास कम कैपिटल है और आपको फिर भी रिस्क लेना अच्छा लगता है या फिर आपको सीखना है कुछ, तो आप उसे सीखिए। और कम कैपिटल को जितना ज़्यादा हो सके ना उतना ज़्यादा डेज के लिए यूटिलाइज करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप आए एक ही दिन में आपने सोचा कि 50,000 कैपिटल है, 50,000 से ही आपने सीधा का सीधा ट्रेड ले लिया और वो अभी 5,000 घाटे पे है, चल रहा है, लॉस दिखा रहा है, बट आपको क्या लग रहा है कि नहीं अभी तो मैं और ले लूंगा, ठीक है प्रॉफिट में आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप अपना स्टॉप लॉस फिक्स कीजिए, आप एक दिन में इतना ही लॉस लेंगे, आप एक दिन में प्रॉफिट प्रॉफिट में भी ज़्यादा ले सकते हैं, पर आप फिर भी आप रिस्क ना लेते हुए डेली का ये है कि अगर इतना प्रॉफिट आता है तो आप एग्जिट कर जाएंगे ट्रेड से। ओके, आपका टारगेट हो सकता है कि आपने 80 रुपये पे कोई स्टॉक बाई किया, आपका टारगेट 100 हो, अगर वो 90 या 95 भी आ जाता है तो आप कोशिश कीजिए कि आप निकल जाए। 5 रुपए के चक्कर में आप अपना 15 रुपए का जो प्रॉफिट है वो ना गवाएं। ओके, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो शायद हम डेली बेसिस पे जब भी लाइव ट्रेडिंग करेंगे उससे सीखेंगे, और शायद मैं आपको बताऊंगा भी, और अगर मैं भी सीखूंगा दोस्तों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि, मानता हूँ कि मेरे को भी काफ़ी टाइम हो गया ट्रेड करते हुए, बट इट डजेंट मैटर। मार्केट में आप जब भी ट्रेड करते हैं तब कुछ ना कुछ सीखते हैं, क्योंकि मार्केट आपको डेली कुछ ना कुछ नया सिखाता ही है, ये फैक्ट है। मैं इतने टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ, आज भी मुझे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। तो मैं भी सीखूंगा, डेली ट्रेड करूंगा और आपको भी बताऊंगा। और मैं कोई भी ट्रेड प्लान करूंगा तो मैंने क्यों किया है वो ट्रेड प्लान, मैंने क्या देख के किया है, मैंने कौन सा इंडिकेटर यूज किया था, या मैंने क्या चीज़ देखी है, मैंने ऑप्शंस में देखे हैं तो ऑप्शन में क्या देखा है। ओके, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और मैं आपसे यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा कोई कोर्स बाय करो, ये करो वो करो, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। ये फ्री फ्री ऑफ फ्री है, टोटली फ्री है। और यहाँ पे मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैं आपको ये कर दूंगा, आप इसको खरीद लो उसको खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। जो भी मैं करूंगा आपके सामने होगा, आप उससे देख के आप सीखें, आप और उसको बाद इम्प्लीमेंट करें। बट इम्प्लीमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें दोस्तों। ओके, और क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मार्क माई वर्ड, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं यहाँ पे जो भी चीज़ें करूँगा अपने एक्सपीरियंस से करूँगा, क्योंकि मेरे को ट्रेडिंग करते हुए ऑलमोस्ट 6 to 7 ईयर हो गया दोस्तों। बट हाँ, मैं फुल टाइम ट्रेडर अभी 1-1.5 साल से ही फुल टाइम ट्रेडर हूँ। और मैंने क्या किया है 1-1.5 साल के अंदर, क्या नहीं किया है, वो सब भी डिस्कशन करेंगे धीरे धीरे हम यूट्यूब चैनल पे ही। मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें कि मेरी जर्नी कैसी रही है, ट्रेडिंग जर्नी, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके,
तो चलिए अब एक बार देखते हैं कि कल का डे जो है वो कैसा रहेगा। अब देखिए मैंने ना यहाँ पे ऑलरेडी जो है स्टॉप लॉस वगैरह ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब सपोर्ट या रेजिस्टेंस वगैरह मैंने यहाँ कुछ पहले लगाया था, मुझे भी नहीं ध्यान, मैंने आज ही खोला एक्चुअली ये ऐप। मैं इस ऐप में ज़्यादा कुछ करता नहीं हूँ, बट हाँ तो आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगाया था, बट इसको इसने ब्रेक कर दिया था उस दिन, डायरेक्ट ही वो खुला था। बट अब ये यहाँ को इसको अगर अपर साइड में अगर इसको ब्रेक करता तो एक मोमेंटम वापस एक गैप फिल करने आ सकता है दोस्तों, श्योर है। आप ये गैप फिल करेगा तो चांसेस आर वेरी हाई कि कल भी मार्केट जो है बुलिश रहेगी, चांसेस आर वेरी हाई कि कल मार्केट बुलिश रहेगी। एंड ऑफ द डे स्टार्टिंग में बुलिश रहेगी, एंड ऑफ द डे दोस्तों बंद होते होते मार्केट, क्योंकि परसों छुट्टी है, जहाँ तक है 10 तारीख को मार्केट बंद रहेगी। और आईटी में तो आपको पता ही है क्या हाल हो रखा है अभी, और आईटी की कंपनी है उसके भी आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं। तो कोशिश अवॉइड कीजिएगा कि ट्रेड को आप लेके जाएं। आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है लॉन्ग टर्म तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आप डेली ट्रेड करते हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा आप उसको घर ना लेके जाएं ट्रेड को। कल अगर कोई ट्रेड लेते हैं आप तो उसको उसी टाइम पे प्रॉफिट हो लॉस हो आप उसको एग्जिट करके शांति से बैठे, क्योंकि परसों छुट्टी है। और कल आपको पता ही है कि जो भी टैरिफ लगा है रेसिप्रोकल टैरिफ 26%, वो कल से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। ओके, बीच में एक न्यूज़ आई थी, ट्रंप के किसी अलाय वगैरह ने बोला था कि शायद 3 मंथ्स तक उसको डिले कर सकते हैं, बट सडनली फिर व्हाइट हाउस से तुरंत ही कोई ना कोई एक ट्वीट या फिर कोई एक न्यूज़ आई कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी डिले नहीं होगा, 9 तारीख से ही वो सब चीज़ें जो टाइम दिया गया है उसी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। वो रेसिप्रोकल टैरिफ 26% का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ है, वो इम्प्लीमेंट होगा तो मार्केट में फिर कुछ ना कुछ होगा। वैसे मार्केट, हमारी मार्केट फिर भी काफ़ी हद तक ठीक है, अदर मार्केट आप देखोगे जाके आपको पता लगेगा कि बहुत ज़्यादा गिरी हैं। ओके, हाँ कुछ मार्केट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अभी भी, क्योंकि उन्होंने क्या है कि डायरेक्टली यूएसए को ऑफर दे दिया है, आप देखेंगे तो, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम भी अपना टैरिफ आपसे हटा देंगे, आप भी टैरिफ हटा दीजिए, तो सेम तो इसी वजह से एक एक कंट्री आई थिंक किसी ने बोला है, मैं वो चेक करके बताऊंगा, मैंने एक्चुअली वो चेक नहीं किया क्योंकि मैं उस कंट्री से हमें कोई मतलब नहीं है, वैसे तो ये जस्ट मैं जनरल बता रहा हूँ आपसे के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। कल मार्केट बुलिश रहेगी और कल चांसेस आर वेरी हाई कि अगर ये आज का जो अपना हाई है ये ब्रेक करेगा तो कल दोस्तों श्योर चांसेस आर वेरी हाई कि ये मतलब कि 850 या मतलब 820 या 25 यहाँ तक जा सकता है। ये जो हमारी ये जो कैंडल है इसके हाई तक जा सकता है, इस कैंडल की जो हाई है यहाँ तक जा सकता है, और एक गैप फिल करने की पूरी कोशिश करेगा दोस्तों। ये गैप जहाँ तक है फिल होगा, लेकिन जब तक दोस्तों ये जहाँ से गिरी थी मार्केट, ओके 2 तारीख के बाद 3 तारीख को मार्केट गिरी है, तो ये देखिए ये 3 तारीख, ये 3 तारीख का हाई है, जब तक ये ब्रेक नहीं करता है, मार्क माय वर्ड, जब तक ये 3 तारीख के हाई को आई मीन ये ब्रेक नहीं करता है, सॉरी 2 तारीख, 2 तारीख या 3 तारीख ऑलमोस्ट कुछ खास अंतर है नहीं, 2 तारीख के हाई को जब तक ये 23,300 से ऊपर नहीं जाता है दोस्तों, 23,300 मतलब कि 23,300 से निफ्टी ऊपर नहीं जाता है, तब तक आप पूरी तरीके से इसमें बुलिश मत होइएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप भी एनालाइज करेंगे आप देखेंगे, क्योंकि 23,300 350 पे जो है एक बार वापस से डाउनवर्ड मोमेंटम शो हो सकता है, और अगर हाँ उसको ब्रेक करता है ये, उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा बुलिश हो सकते हैं। तो ये डेली कैंडल पे आप एक बार वीकली में भी देखते हैं, वीकली में क्या है, वीकली कैंडल्स जो बनी है, और वैसे तो मंथली कैंडल में देखेंगे आप, ये मंथली कैंडल है। ओके, तो अभी भी मैं इस पे बेयरिश ही बना हुआ हूँ दोस्तों, क्योंकि ये जो मंथली कैंडल के हिसाब से जो मेरा रेजिडेंस है ये वहीं पे ही अभी ट्रेड कर रहा है, और अगर ये जब तक मैं इस पे पूरी तरीके से बुलिश नहीं होऊंगा, जब तक ये 23,800 है दोस्तों, ये इसकी ओपनिंग, इसका हाई है, आज का हाई है 23,800 से ऊपर नहीं जाता है तब तक मैं पूरी तरीके से बुलिश नहीं होऊंगा दोस्तों। इस मंथ में जब तक ये ग्रीन कैंडल पे नहीं बंद होगा तो आप निफ्टी में बुलिश होने के चांसेस बहुत ही रेयर है मेरे। आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी ट्रेड करें आप कर सकते हैं। ओके, बाकी कल मैं आपको बताता हूँ
कल मैं 9:30 पे लाइव ट्रेडिंग करूंगा और 50,000 की कैपिटल से स्टार्ट करेंगे हम। पूरा मार्केट में देखेंगे कहाँ पे ट्रेड हमें मिल रहा है, कौन से सेक्टर में हमें मिल रहा है। स्टॉक्स भी ढूंढेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे भी अगर हमें ट्रेड लगेगा हम ट्रेड करेंगे। ओके, जो भी चीज़ हमें लगेगी हम कोशिश करेंगे सब चीज़ों को देख के, लिमिटेड रिस्क हमें किस में है, बहुत कम रिस्क पे ट्रेड करेंगे। स्टार्टिंग में हमारे पास 50,000 ही होंगे, तो उसको हमें धीरे धीरे ग्रो करना है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और डेली वॉच कीजिए लाइव, आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। डैम श्योर मैं आपको इस चीज़ पे, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको मैं बहुत कुछ सिखाऊंगा यहाँ पे, जो शायद आप, इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं पर मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी यहाँ पे सिखा रहा है। मतलब शायद मैं 2-3 चैनल्स का तो नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं एक्चुअली उनको मतलब कि बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। 2-3 लोग हैं अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आज के डेट में, और वो रियली बहुत अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे किसी को प्रमोट नहीं करना चाहता, तो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मे बी आप खुद एनालाइज हो जाएगा। बाकी जितने भी आ रहे हैं यहाँ पे कि मैंने इतने का प्रॉफिट किया, मैंने इतने का लॉस, वो प्रॉफिट किया मैंने 5 लाख का किया, 10 लाख का किया, मैंने 20 लाख का किया, मैंने आज ये किया था, मैंने ये वाला स्ट्रैटेजी बना दी अपनी, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, मार्केट में आप जितने टाइम तक रहोगे, जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, उतना आप सीखोगे। किसी की भी वीडियोस वगैरह देख के या फिर ये मतलब वीडियो वगैरह देख के आप सीख सकते हैं, बट ये सिर्फ ये देख के कोई ये दिखा रहा है आपको कितना प्रॉफिट हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, ये नहीं बता रहा है कैसे किया है क्या नहीं किया है, तो आप क्या सीख रहे हैं? आप सिर्फ उसका प्रॉफिट देख रहे हैं, और देखने के बाद क्या आप इमोशंस में बह के आप कल ही चले जाते हैं। आप जितना पैसा होता है आप सोचते हैं आप भी कमा लेंगे, आप ट्रेड में लगा देते हैं और उसको लॉस कर देते हैं। और उसके बाद फिर पता लगता है कि कुछ नहीं, उसने खुद, चाहे उससे पहले उसने लॉस किया हो, वो लॉस नहीं दिखाएगा, क्योंकि मार्केट का उसूल है जो दिखता है दोस्तों वो बिकता है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होगा लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आप सबके सामने होगा। ओके, सो मिलते हैं दोस्तों कल। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट। एंड मैं आपको एक अगेन रिमाइंड करवा देता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। डिस्क्लेमर, आई थिंक, आई डोंट नो, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है, तो मैं एक बार जाके चेक भी करूँगा कि ये किस तरीके से लाइव स्ट्रीम या रिकॉर्ड हुआ है। तो मुझे नहीं पता, डिस्क्लेमर मैंने चलाया तो वो चल रहा है नहीं चल रहा, क्योंकि सेबी के काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस है दोस्तों ऑनलाइन ट्रेडिंग पे भी, क्योंकि वो कर भी नहीं सकते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो, बट मैं करूँगा। तो यहाँ पे इसको प्लीज़ आप कोई भी एडवाइस मत समझिएगा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको सिखाने के लिए शेयर कर रहा हूँ या दिखा रहा हूँ आपको। ओके, तो जो मैं ट्रेड लेता हूँ, अगर वो आप ट्रेड ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करें। मेरे देखने पे आप उससे कुछ सीखें, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा बिल्कुल भी ना करें। ओके, आप उससे सीखें, आपको लगता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपको लगता है आपने कुछ सीखा है, आप करें ट्रेड, आप देखें, आप अपना एक्सपीरियंस लें। ओके, आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है उससे या लॉस होता है, सो प्लीज़, मैं उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। ओके, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिखाने के लिए आया हूँ। मैं अपना 50,000 रुपये डाल रहा हूँ, अब वो चाहे वो लॉस हो चाहे वो पूरा का पूरा खत्म हो जाए, मुझे उतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आप अपने डिसीजन जो है किसी सीख कर या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ही कंसल्ट करने के बाद लें, क्योंकि 50,000 रकम छोटी नहीं होती है, बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है। कुछ लोगों के लिए देखिए 50,000 कुछ भी नहीं होती है, और मैं मानता हूँ कि 50,000 रकम इतनी छोटी भी नहीं है। लोग मंथली में 10,000 20,000 कमा रहे हैं कोई, लेकिन वो ट्रेड करना चाहते हैं, कोई 30,000 कमा रहे हैं वो भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो ट्रेड करना चाह रहे हैं आप, तो उसको कैपिटल को पूरा रिस्क पे मत डालिए अपनी। ओके, और किसी से बोरो करके प्लीज़ ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि आप फाइनेंशियल डेप्थ में, इनके डेप्थ चक्कर में फंस जाएंगे, किसी के कुछ हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। और सो बेटर है कि आप अपनी कैपिटल से ट्रेड करें और कुछ सीख के करें, और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो अपने एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद करें इन्वेस्टमेंट, जो भी प्लान कर रहे हैं आप कुछ भी करें। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपके पास कोई एडवाइजर भी नहीं आता है, सीधा जाइए म्यूचुअल फंड करिए, एसआईपी करिए, रिलैक्स रहिए, फालतू की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जितना टेंशन फ्री जिएंगे लाइफ में उतना बेहतर रहेगा लाइफ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल, और कल से मैं शाम के टाइम आफ्टर मार्केट एक एनालिसिस वीडियो भी डालूंगा। हो सकता है अभी थोड़ा सा मुझे भी ग्रो करने में टाइम लगेगा, क्योंकि मैंने पहले कभी भी वीडियो या फिर मैंने किसी को सिखाया नहीं है। सो ये भी मेरा भी पहली फर्स्ट टाइम है। सो अगर कुछ भी मिस्टेक होती है तो उसके लिए प्लीज़ जस्ट फॉरगिव मी। ओके,
कोशिश करूँगा मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँ हर चीज़ को, और डेली वीडियोस मैं डालूँगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट आपको भी नज़र आएगी। और अभी मैं लाइव स्ट्रीम कर तो रहा हूँ, लेकिन वेबकैम मेरे पास एक्चुअली है नहीं अभी, क्योंकि मैंने प्लान नहीं किया था, मैंने सडनली प्लान किया है। मैं एक अच्छा सा वेबकैम देख रहा हूँ, तो मे बी जब ऑफ मिलेगा उस दिन मैं एक अच्छा सा वेबकैम, तब तक मैं सर्च करके मैं एक वेबकैम भी ले लूँगा, और उसके बाद से हम डेली फेस टू फेस चीज़ें डिस्कस करेंगे। आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा मुझे, जितना हो सके मैं उसको आंसर कर, जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूँगा आप सब लोगों के कमेंट्स को। ओके, आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या किसी स्टॉक के बारे में आपको पूछना हो या कुछ वैसे पूछना हो, आप पूछ सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो आप बिंदास होके कमेंट कीजिए। मैं डेली कमेंट रीड करने की कोशिश करूँगा, जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा, और मैं उनका नेक्स्ट डे स्ट्रीम में या फिर उसी दिन स्ट्रीम में मैं सबका आंसर करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। बट प्लीज़ मैं आंसर जरूर करूँगा, उसको आप एडवाइस मत समझना। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, जो मैं आपको आंसर करूँगा किसी चीज़ के बारे में अगर आप पूछते हैं तो मेरा पर्सनल ओपिनियन होगा, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने ट्रेडिंग की आज तक या फिर जो मैंने स्टॉक मार्केट में टाइम स्पेंड किया है उसकी लर्निंग से मैं आपको बताऊंगा। तो उसको कोई भी एडवाइस मत समझना, क्योंकि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, एंड प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं कम कैपिटल से, उनको बताइए, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।